Hello बच्चों, let's read this question. The question is which of the following sequence is correct. अब हमें 3 सीक्वेंस दिए हैं और हमें चूज करना है. देखो यार, ये सीधा बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ सवाल है. मैं आपको लाइन डिक्टेट करके बताता हूँ क्या है. ADH facilitates water reabsorption from later parts of the tubule thereby preventing diuresis. अब जो मेन है, अब ये सुनना. इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ये हम सबको पता है. जो हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं बाय लॉस ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी. लेकिन अगर इंक्रीज हो गई बॉडी की फ्लूइड वॉल्यूम तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं स्विच ऑफ हो जाएंगे. अगर ये स्विच ऑफ हो गए तो कोई हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा? नहीं, ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल नहीं देंगे. अगर हाइपोथैलेमस को सिग्नल नहीं गया तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच निकलेगा? नहीं निकलेगा. तो सही है, इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो गए. ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो गए तो एडीएच पोस्टीरियर से नहीं निकला, मतलब पहला ठीक है. ठीक. अब ये जो एडीएच होता है, एक तो ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल पार्ट से, और दूसरा ये हमारे बीपी को हाई करता है. कैसे? जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं अगर नॉर्मल स्टेट में ऐसी थी तो इसके एक्शन के बाद ये कंस्ट्रिक्ट हो गए, कुछ ऐसी हो जाएंगी. अब भाई, ये पहले इतनी थी, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा था, लेकिन अब इतनी हो रही है, इतने में सेम अमाउंट ऑफ ब्लड भेजना है तो जो प्रेशर है वो हाई हो जाएगा ना. मतलब कि बीपी हाई. बीपी हाई होगा तो जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है, जो ग्लोमेरुलस है हमारा, उसमें जो ब्लड जा रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. मतलब कि जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो फिल्ट्रेट बन के निकल रहा है, वो भी बढ़ेगा. वही बताया है इन्होंने. एडीएच का कंस्ट्रिक्टिंग इफेक्ट होता है जिससे बीपी हाई होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ेगा. अब अगला जो सीक्वेंस है ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के ऊपर है. जब भी जीएफआर जो होता है वो डिक्रीज होता है या फिर बीपी डिक्रीज होती है, तो जो जेजी सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो रिलीज करती हैं रेनिन. स्पेलिंग ध्यान रखना, यहाँ पे खाली एक एन है, एक और होता है RENN, वो डाइजेशन का पार्ट है, इसमें नहीं है. ठीक है. तो जो रेनिन होता है, ये जो एंजियोटेंसिनोजन होता है हमारे ब्लड में, उसे कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में. और जो एंजियोटेंसिन 1 है ये फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2. अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये बहुत ही पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है. तो ये क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन अपना मतलब काम कर देगा कंस्ट्रिक्ट करने का ब्लड वेसल्स को, जिससे क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा. ठीक है. लेकिन ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक और काम करता है. क्या? जो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ये उस पे जाके एक्ट करता है और वहाँ से एल्डोस्टेरॉन की रिलीज कराता है. एल्डोस्टेरॉन क्या कॉज करता है, ये रीअब्जॉर्ब करा देता है Na+ एंड वाटर को फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब या फिर कलेक्टिंग डक्ट में से. तो इससे भी क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है या फिर जीएफआर है वो इंक्रीज हो गया. और इस पूरी मैकेनिज्म को बोल देते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. अब पढ़ो. एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में किस में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन 1. वो किस में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन 2. उसने किस पे जाके एक्ट करा, एड्रिनल कॉर्टेक्स. उससे क्या रिलीज हुआ, एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन ने क्या करा, रीअब्जॉर्प्शन कराया Na+ और वाटर का. तो मतलब ये भी सही है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी. ऑल, सभी सही है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू वेरी मच.